नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ तो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ कैसा सुलूक किया गया दुनिया ने देखा। हिंदू परिवार की बेटियों के साथ दुष्कर्म किया गया, घर मकान दुकान लूटा गया और हिंदुओं को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। जिसके बाद बांग्लादेश सरकार रटा रटाया बयान देती भी नजर आती थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन ये सारे वादे ताश के पत्तों की तरह ढहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर बांग्लादेश के हिंदू खतरे में हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदू समुदाय निशाना बनता नजर आ रहा है। दरअसल खबर है कि इस्लामी कट्टरपंथी के कई गुटों ने मंदिरों और समितियों को धमकी भरे खत भेजे हैं, जिनमें 5 लाख बांग्लादेशी टका की मांग की गई है। खत में लिखा गया है कि अगर मंदिरों और समितियों ने 5 लाख टका नहीं दिए तो रकम नहीं मिलने पर दुर्गा पूजा नहीं करने दी जाएगी। इस तरह की घटनाएं सबसे ज्यादा खुलना जिले के डाकोप से सामने आई हैं। यानी बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को लेकर हिंदू समुदाय के लिए ये साल काफी टेंशन भरा रहने वाला है। वहीं कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों ने दुर्गा पूजा के आयोजनों के खिलाफ धमकियां दी हैं और कहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन, छुट्टियां और कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। इस्लामिक छात्र संगठन इंसाफ किमकरी छात्र जनता ने सरकार से साफ तौर पर कहा है कि अगर दुर्गा पूजा के दौरान छुट्टियां रद्द नहीं की गई और मूर्ति विसर्जन जैसी गतिविधियों को रोका नहीं गया तो वो सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। इतना ही नहीं, हाल ही में इस कट्टरपंथी ग्रुप ने ढाका के सेक्टर 13 में एक मार्च निकाला, जिसमें हिंदुओं के खेल के मैदान को दुर्गा पूजा के लिए इस्तेमाल करने का विरोध किया गया। जबकि कई सालों से इस मैदान में दुर्गा पूजा का पंडाल सजाया जा रहा है, लेकिन कट्टरपंथी इस्लामिक छात्र संगठन ने हाथों में तख्तियां लेकर हिंदू विरोधी नारे लगाए और प्रदर्शन किया। कट्टरपंथियों के हाथों में जो तख्तियां थीं, उन पर लिखा था, सड़कें बंद करके कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी, मूर्ति विसर्जन से जल को प्रदूषित नहीं किया जाएगा, बांग्लादेश में मूर्तियों की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदुओं के खिलाफ नफरत के सुर बुलंद किए ये छात्र संगठन अपनी बात को सही भी ठहराता है। इस कट्टरपंथी संगठन का तर्क है कि हिंदुओं की आबादी बांग्लादेश में 2% से भी कम है, तो इसलिए दुर्गा पूजा के लिए सार्वजनिक अवकाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मुस्लिम बहुसंख्यकों का जीवन प्रभावित होता है। लेकिन जब इन कट्टरपंथी जाहिलों से सवाल किया जाता है कि जिन देशों में मुस्लिमों की आबादी 2% से कम है, क्या वहां ईद की सार्वजनिक छुट्टी रद्द कर देनी चाहिए, तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ये कैसा दोगलापन है? क्या आपको समझ में आ रहा है? शायद ये सभी के समझ से परे है। खैर, दुर्गा पूजा 9 से 13 अक्टूबर तक मनाई जाएगी और ये हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। लेकिन जिस तरह की धमकियां हिंदू समुदाय को मिल रही हैं, उससे त्योहार के दौरान की अनहोनी की आशंका से सब डरे हुए हैं, जिसके बाद बांग्लादेश के हिंदू समुदाय ने कई जिलों के अधिकारियों से शिकायत भी की है। वहीं बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता समिति ने भी मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।